सुबह नींद में से उठे तो नासाग्र दृष्टि, नाक के छेड़े को नासाग्र नहीं कहते, नाक के मूल को नासाग्र दृष्टि कहते। दोनों नेत्रों के मध्य में जहां तिलक किया है सिंदूर का, कंकु का, आप सुबह बैठे चुप होकर, दबाव न पड़े, यहां देखें। बाहर से तो यहां नहीं देखेगा, लेकिन यहां देखने के भाव से आपकी दृष्टि, आपकी सुरता यहां आएगी। नींद में से उठकर 5 मिनट इधर देखें। अगर मन इधर उधर जाए तो ओम शांति, ओम आरोग्य, ओम श्री परमात्मने नमः, चुप हो गए। ये आप सभी लोग कर सकते हैं। बड़ा सरल साधन है और बड़ा सामर्थ्यदायी साधन है। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है वो रात को सोते समय गुरु मंत्र जप लेना, और सुबह नींद में से उठोगे तो गुरु मंत्र सहित ये जब साधन शुरू हो जाएगा तो आपको दिन भर बिना संग रखे, बिना हेरा फेरी के, बिना कपट और बेईमानी के, बिना गुलामी, शिकायत अथवा शोषण के आपको आनंद आनंद रहेगा, जैसे बापूजी को रहता है। नहीं रहता है क्या? और आपकी क्रिया शक्ति में सत्व गुण रहेगा। अगर तमोगुण आता है तो बड़ा अनर्थ पैदा करता है, और सतोगुण पर आता है तो सार्थक जीवन हो जाता है। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, आनंददायिनी शक्ति का विकास होता है उन साधकों का जो इसको साधना के रूप में मानते हैं। ये 5 मिनट कर लेने के बाद अपने शारीरिक क्लेशों के बारे में, तबीयत कैसा है, वैसा है, क्या इसका उपाय है, क्या खाने से ऐसा हुआ, क्या करने से ठीक होगा, थोड़ा सोच लिया। कुटुंब क्लेशों के बारे में, आर्थिक क्लेशों के बारे में जरा सिंहावलोकन कर लिया, और इनकी निवृत्ति के बारे में तनिक सोच लिया, और फिर यहां चले गए शांत। गुरु मंत्र जपा, फिर छोड़ दिया भगवान पे, गुरु पे। अपने आप अंदर से प्रेरणा आएगी, ये कर्तव्य, ये भोक्तव्य, ये त्यक्तव्य है, ये करो, ये भोगो, ये ना करो, ये त्यागो। उसके अनुसार बहुत सारी मुसीबतों से आप बच जाओगे। लड़की के शादी विवाह का, लड़के के शादी विवाह का लोग खाम खा चिंतन करके चिंता पैदा कर देते। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभाग्नि, चिंता चिता समान। प्रारब्ध पहले रचो, पीछे भयो शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। लड़की की शादी कहाँ, किस वक्त, किससे होने वाली है, पहले ही ऐसे लड़के की और अपनी मृत्यु, इनके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जो प्रारब्ध वेग से स्वाभाविक हो रहा है उसमें तो हम चिंता करते, चिंतन करते। और जिसकी चिंता और चिंतन करनी चाहिए कि आज का दिन व्यर्थ चला गया, अपने घट में है, घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे जीव को भयो मोतिया बिंद। घट में है, और फिर उस परमेश्वर के आनंद को, परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के तत्व को हम नहीं जान रहे, नहीं पा रहे हैं। जाट भजो, गुजर भजो। जो लोग जाट हैं हाथ ऊपर करो। जाट भजो। तुलसीदास को भी जाट प्यारे लगे हैं, शायद पहले ही नाम रख दिया।
जाट भजो। ये तुलसीदास बाबा जी ने क्या सी, जाट भजो गुजर भजो। अरे जाटण पक्का कर, हो जाट पक्का कर। जाट भजो गुजर भजो, बोलते नहीं भजे, बोलो जाट भजो गुजर भजो। भावे भजो अहीर, जाट भजो गुजर भजो, भावे भजो अहीर। तुलसी रघुवीर नाम में, सब काहू का सीर। भगवान के नाम में सबका अधिकार है, सबकी गति है। और भगवान सत स्वरूप है, भगवान चेतन स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान माधुर्य स्वरूप है और भगवान सभी के परम हितैषी है। बच्चा अपना हित इतना नहीं जानता जितना उसकी माँ जानती। बच्चा अपना हित इतना नहीं कर सकता जितना शिशु की, नवजात शिशु का अथवा किशोर का हित माँ कर सकती। ऐसे ही भगवान जितना हमारा हित जानते और कर सकते उतना हम नहीं कर सकते। मैं सच कहता हूं आपको कि मैं यहां बैठा हूं और सत्संग कर रहा हूं, ये मेरे बल में नहीं है, मेरी बुद्धि में नहीं है, मेरी योग्यता में नहीं। बिल्कुल सच बोल रहा हूं आपको। न मैं काशी पढ़ा, न मैं कॉलेज पढ़ा, न मैं कहीं सीखने गया सत्संग करने को। ये ईश्वरीय बल काम कर रहा है। शिव जी कहते हैं पार्वती को, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। आप भगवान के स्वभाव को जान लो। भगवान सुख स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान चेतन स्वरूप है, भगवान सर्वसमर्थ है, भगवान परम हितैषी है, भगवान परम सुहृद है। और हमारा हित जितना भगवान कर सकते हैं उतना हम नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। रामकृष्ण देव के पास बड़े बड़े पंडित आते और सवाल पूछते तो रामकृष्ण कभी कभी सोचते तो इतने बड़े भारी पंडित हैं, इनको क्या उत्तर दूं। तो एक दिन माता के आगे रामकृष्ण देव भाव विभोर होकर प्रार्थना करते कि माँ मुझे विद्या दे, इतने बड़े पंडित आते, मैं तो अनपढ़ अनपढ़ जाट, अनपढ़ा जाट, पढ़ा जैसा पढ़ा जाट, खुदा जैसा। वो उन्होंने नहीं कहा मैं मिलावट कर रहा हूं जाटों को देख के, तो मैं तो अनपढ़ सा। माँ अब तू ही मुझे बता मैं क्या पढ़ूं कहाँ। तो माँ ने भी रात्रि को माँ को प्रार्थना करके सो गए और सपना देखा तो जो पूर्व काल में बड़े बड़े विद्वान कहलाते थे, प्रसिद्ध कहलाते थे, वो कूड़े करकट के ढेर में कोई कीड़ा बनकर खड़बड़ा रहा है तो कोई भूंड बनकर कुछ खोज रहा है खाने का। तो बोले ये अहम बढ़ाने की विद्या चाहिए तो ले, फिर ऐसा बनना पड़ेगा। तो रामकृष्ण देव ने कहा, उनके वर्णन में आता है कि कहाँ आप गए। नहीं 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 माँ, मैं कुछ बाहर का नहीं चाहता हूँ, जो तुझे देना है वही दे, जो तू चाहे वही कर। तो बस फिर से तो ऐसा हुआ कि हृदय की ग्रंथि खुली और जो भी प्रश्न कोई पूछे उत्तर मिले तो बड़े बड़े पंडित संतुष्ट हो जाते, चकरा जाते। मेरा एक मित्र संत थे लालजी महाराज, अभी उनके शरीर का देहांत हुआ, 8-10 महीने हुए होंगे। वो स्कूल में गए, मास्टर ने बोला ये लिख, तो बोले एक लिख लिया। बोले अब 2 लिख। बोले 2 की क्या जरूरत है। बालक ने
तो मास्टर ने दिखाया तमाचा, तो वो स्लेट लेके मास्टर को ठोक दिया और स्कूल गए नहीं। उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मास्टरों की पिटाई करो, कहने का तात्पर्य है कि फिर भी वो भजन में लग गए तो इतने ऊंची अवस्था को पाए कि बड़े बड़े विद्वान उनकी बात सुनकर दंग रह जाते। ऐसी ऊंची बात बताते, ऐसे ऊंचे ऊंचे प्रश्नों के हल बता देते थे। आपको मैं सच बताता हूं कि डॉक्टर भगवान दास काशी में प्रसिद्ध व्यक्तित्व के धनी। उनके यहां एक सन्यासी सूरदास लट्ठी टेकते टेकते पहुंचा कि डॉक्टर भगवान दास हो तुम? बोले हाँ। क्या मुझे सूरदास सन्यासी को भिक्षा मिल सकती है यहां से? बोले महाराज तनिक ठहरना, मैं पूछ लूं। ये काशी के बस्ता जिले में डॉक्टर भगवान दास और पंडित अंबा प्रसाद शास्त्री और प्रज्ञा चक्षु ब्राह्मण धनराज जी की बात बताता हूँ। ये धनराज जी ने बोला भिक्षा मिल सकती है। डॉक्टर गए, पत्नी से पूछा कि भोजन? बोले अभी नहाकर मैं रसोड़े में जा रही हूँ, 1 घंटे के अंदर भोजन सब तैयार हो जाएगा। भगवान दास ने कहा 1 घंटा महाराज, आप घूम कर आइए ब्राह्मण देवता, भोजन तैयार हो जाएगा। तो बोले 1 घंटे के लिए क्या मैं आपके यहाँ बैठ सकता हूँ? लट्ठी टेकते टेकते कहाँ जाऊंगा घूमने? बोले बैठे। फिर भगवान दास ने ऐसे ही पूछ लिया कि माँ ब्राह्मण देवता, आप तो संत जैसे लग रहे हैं, क्या ओमकार की महिमा आप जानते कि ओमकार को सभी मंत्रों में आगे रखते? अरे बोले ओमकार तो बीज मंत्र है और इसकी तो जितनी महिमा गाओ उतनी कम है। ओ गार्गायन ऋषि ने ओमकार पर जो व्याख्या की है वो उसके श्लोक बोलने लगे। तो बोले वो व्याख्या का ग्रंथ बोले अभी उपलब्ध नहीं है, तो आप सूरदास हैं, ये आप कैसे बोल रहे हैं? बोले सृष्टि में जो हो गया, जो है, जो होने वाला है, उसका बीज रूप में तो अंतरात्मा में पड़ा है। तो श्लोक बोलने लगे और उसकी व्याख्या भी करने लगे। तो भगवान दास ने कहा कि महाराज आप कल पधारेंगे? बोले क्यों नहीं, जब भोजन मिल जाता है, सत्संग होता है, तो मुझे इससे बड़ा आनंद कहाँ है। तो उस समय के अंबा प्रसाद शास्त्री पंडित जी को प्रार्थना की गई और वो पंडित जी और उनके साथी लिखते जाएं और ये सूरदास धनराज जी लिखवाते जाएं। 22,000 श्लोक लिखा डाले और इतना रहस्यमय प्रवचन कि उन श्लोकों का अनुवाद हुआ थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने। तत्वज्ञान परक ग्रंथ जो संग्रह करते हैं विदेशी सोसाइटी, यहाँ हिंदुस्तान में भी उसकी शाखा है। मैं उनके शाखा में प्रवचन भी करके आया हूँ, भावनगर की शाखा में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने ये ग्रंथ अपने लाइब्रेरी में रखा है और 3 ग्रंथ रच डाले उनके बोलने से। तो आपके अंदर विद्या नहीं है, अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, याद नहीं रहता, ये नहीं रहता, दुख का चिंतन करना या फरियाद करना यही दुख को और बेवकूफी को बढ़ाता है। आप ये क्यों चिंतन नहीं करते कि मेरे अंदर अनंत ब्रह्मांडों को चलाने वाला सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा है। फिर आपकी ध्यान की धारा यहां ले आओ। मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाग्य के कुअंक बदल जाएंगे। सुन्ना सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। झूठ कपट से लोग अमीर होना चाहते हैं, खोटे कर्मों से लोग धनी होना चाहते, कंगाल हो जाते।
सही कर्म है, भले धन नहीं है, विद्या नहीं है, परिचय नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं, आपको मंत्र मिलता है गुरु के द्वारा और आप थोड़ी साधना करते ईमानदारी से, भगवान हमारे परम ज्ञान निधि हैं, परम धनी हैं, परम सुख स्वरूप हैं, सर्व समर्थ हैं, ऐसा समझ के आप साधन में लगते हो तो आपको कोई कमी नहीं रह सकती। For more updates, please log on to ashram.org. Like us on facebook.com/Sanshri Asharamji Babu. Follow us on twitter.com/ashramindia. And you can also subscribe us on youtube.com/Sant Amritwan.